लेकिन में काफ़ी सारी चीज़ों में उनकी इंटरेस्ट था, उसको लेकर जो वो फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स करना चाहते थे उसकी सारी डिटेल्स उन्होंने रखी थी। साथ ही साथ अपने जो बिजनेसेस उन्होंने खड़े रखे थे उस बिजनेसेस की भी डिटेल्स इन्हीं हार्ड डिस्क में थी। कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत के पास 3 बिजनेस थे, 3 कंपनियां थी और तीनों की जो डिटेल है अलग अलग हार्ड डिस्क में सेव्ड थी, जिसका डेटा शिवानी अभी की एक और बड़ी खबर, मेजर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन, बहुत बड़ी खबर। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स पर एक्शन की मांग की गई है। वकील अटल बिहारी दुबे ने लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को चिट्ठी लिखी गई है और यह कहा गया है कूपर अस्पताल के 5 डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है इनका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र किया। अटल बिहारी दुबे एक वकील जिन्होंने इस शिकायती खत की कॉपी एक तो मुंबई मेडिकल काउंसिल को भेजी है और साथ ही साथ सीबीआई को भी भेजी है। अटल बिहारी दुबे को भी मेरे साथ में लाइव पैच करने की कोशिश करें, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, जुर्म किसने किया, मुजरिम है वो कौन, आखिर कौन है मुजरिम? इसकी तलाश करने के लिए अपने इन्वेस्टिगेशन स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं और इन्वेस्टिगेशन स्टूडियो की जो तैयारी है वो आप देखें, कितने चेहरे अभी तक सीबीआई जांच में सामने आए हैं, कितने चेहरे अभी तक एनसीबी की जद में आए हैं और कितने चेहरे ईडी की पूरी इन्वेस्टिगेशन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आप देखें, एक एक करके देखिए आप। जया साहा, सैमुअल मिरांडा, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह, नीरज यानी कि कुक, दीपेश मिस्ट्री मैन, केशव, कुक, सुशी मिरांडा जिसके साथ में चैट सबसे पहले खुलासा इंडिया न्यूज ने किया, जया साहा जिसकी चैट 24 घंटे पहले इंडिया न्यूज ने दिखाई। यानी रिया चक्रवर्ती के आखिरकार कितने कनेक्शंस हैं, जुर्म किसने किया है और मुजरिम कौन है, एक बार फिर से मैं क्विक रैप अप में बताता हूं। संदीप सिंह, नीरज, दीपेश, केशव, जया साहा, सैमुअल मिरांडा, सुशी मिरांडा, संदीप श्रीधर, संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, शौविक चक्रवर्ती, आखिरकार कितने षड्यंत्रकारी हैं, यही अभी हमें समझना है। एसीपी वेदभूषण जी, जितने भी मैंने नाम गिराए हैं आप भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस केस को, आपको क्या लगता है मुख्य षड्यंत्रकारी कौन है, कत्ल किसने किया होगा? देखिए, अभी 65 दिन बॉम्बे पुलिस ने इस केस की इंक्वायरी करी 174 सीआरपीसी के, और अभी केवल कुछ दिन ही हुए सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन टेकअप करे हुए। तो मेरा कहना यह है कि आप थोड़ा इंतजार करें, 65 दिन उनको दिए तो 65 दिन कम से कम सीबीआई को देने होंगे। जैसा आपने एनडीपीएस एक्ट का जिक्र किया, एनडीपीएस एक्ट एक बहुत ही ड्रैकोनियन टाइप का एक एक्ट है और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस एक्ट की, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आप मेरे से पहले जो पैनलिस्ट थे वो अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे जिन्होंने सेक्शन 20 के बारे में बताया था। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर लाई करता है, उसको बताना होगा कि मैंने गलत नहीं किया है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो एनडीपीएस एक्ट की है, जिसमें प्रोसिक्यूशन को प्रूव नहीं करना, डिफेंस को प्रूव करना है कि मैं इसमें एक्यूज नहीं हूं। इसके अलावा आप देखिए जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की गई है उसमें ड्रग्स का जो एक बहुत बड़ा एंगल निकल कर आ रहा है। ड्रग्स का क्या काम होता है, माइंड को और बॉडी को अलग अलग कर देना है। माइंड की पोजीशन अलग होती है, बॉडी कुछ और कह रही होती है। अलग अलग ड्रग्स की अलग अलग खूबी होती है। जैसे अभी आपने एमडीएमए का नाम दिया, हशीश, चरस, कोकीन का लिया, कोई डिप्रेशन में लाती है, किसी में एंजाइटी बढ़ जाती है। मैंने एमडीएमए का भी नाम लिया है, मैंने हशीश का भी नाम लिया, मैंने गांजा का भी नाम लिया। शिवम त्यागी, क्या सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग को पूरी तरह से बंधक बनाया गया? जो सीबीआई के सामने चीजें हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि हर एंगल पर कहीं ना कहीं सीबीआई को कुछ मिल रहा है। और जिस तरह से उसके बाद सारी चीजें हुई हैं, उसके दिमाग को सिर्फ हैक नहीं किया गया, हर तरह से उसको मेंटली हैरेस भी किया गया। चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात हो, इसको ईडी ने इन्वेस्टिगेट किया, चाहे आज तमाम तरह की चीजें हो। इसके अलावा इस पूरी लॉबी को अगर आज वहां पर कोई बैक कर रहा है तो वो महाराष्ट्र की सरकार है। सबसे बड़ा कल्प्रिट बनकर जो निकलकर सामने आई है। 65 दिन में एक पुलिस कुछ भी इन्वेस्टिगेट ना कर पाए, वैसा नहीं हो सकता। और जो इन्वेस्टिगेशन की वो कैसी थी वो सब ने देखी हमने। मैं बिल्कुल सीधे पूछता हूं, सीबीआई की 7 दिन की जो इन्वेस्टिगेशन है, विष्णु जी यू में कम इन, 7 दिनों के इन्वेस्टिगेशन में कहीं पर भी ये लग रहा है कि किसी के भी खिलाफ 302 या 307 का मुकदमा बन रहा है या फिर नहीं? सीधा मेरा सवाल है। राशिद जी, इसमें 307 का मुकदमा तो बनता ही नहीं है, इसमें 306 आईपीसी का मुकदमा बनता है। और 302 के लिए आपने देखा कि जो 4 लोग उस घर में 14 जून को जिस उस घर में थे,
सारे एलिगेशन उन्हीं के अगेंस्ट आएंगे। उनको उनके ऊपर है कि उनको प्रूव करना है कि ये जो आत्महत्या हुई या हत्या हुई उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। दूसरा, आप देखिए 8 हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय करना, उसके पहले दिशा की सुसाइड, उसके पहले रिया का उसी दिन छोड़ के जाना, ये एंटायर एपिसोड ये बताता है। हाँ। और ये जो जितने भी इसके ड्रग के कनेक्शन आ रहे हैं, वो ड्रग के कनेक्शन आप देखिए, वो अप्रैल मई जून, इसका मतलब है इस कॉन्स्पायरेसी को रचने के लिए इन लोगों ने 2-3 महीने पहले से प्रॉपर प्लानिंग की है। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये जो व्हाट्सएप निकल के आए, मुंबई पुलिस ने क्या किया 65 दिन के अंदर? मुंबई पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं, उनको लगा ही नहीं कि इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। उन्होंने नेपोटिज्म पे, अरे नेपोटिज्म का क्या मतलब है? आपने 306 आईपीसी के अंतर्गत आपने एफआईआर दर्ज करी है और एफआईआर दर्ज करके आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करिए। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको कितना सिंपल है, रिया के ऊपर अगर आ रहा है, कहीं पे भी शक आ रहा है, रिया और जो 4 लोग 14 जून को उस कमरे में थे, उस फ्लैट में थे, ज्यादातर शक उन्हीं के ऊपर। विष्णु शर्मा जी, वेद भूषण जी, अशोक जी, शिवानी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। एक बात समझ में आ रही है, कहते हैं किसी भी अपराध को जब अंजाम दिया जाता है तो इसमें क्रिमिनल इंटेंट यानी अपराधी का दिमाग और अपराधी की नीयत बहुत तरीके से देखी जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग को बंधक बनाया गया, उसके बाद उनके पैसे लूटे गए, पैसे लूटने के बाद उनके खिलाफ साजिश की गई, दिशा सालियान की मौत हुई। दिशा सालियान की मौत का जितना भी राज था सुशांत सिंह राजपूत के दिल और दिमाग में कहीं पर था, और यही एक वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटाया गया है। लेकिन फिर से वही सवाल, 302 किसके खिलाफ? कातिल असली कौन है? रिया चक्रवर्ती मोहरा है या फिर कातिल या असली षड्यंत्रकारी?